खाने की रेसिपी आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो ये एक परात में चून ले लिया और उसमें बेसन डाल दिया और अब इसमें देसी घी डाल रही है मेरी मम्मी। और इसको मोण बोलते हैं कि मोण डाल लिया तो इससे ज़्यादा टाइट नहीं होंगे ये अंगाकड़े, थोड़े नरम रह जाएंगे। जो आप जितना घी डालोगे उतना ही नरम रहेंगे। तो अब इसको कर लिया है, घी को मिला लिया है चून के अंदर और अभी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और टाइट आटा रखेगी। टाइट आटा रखने के बाद इसमें बनाएगी, आप देखना, लोइयाँ बना बना के। और फिर इसको बेलन से नहीं बेला जाता है, इनको हाथ की हथेली की दबाव से ही इनको बढ़ाया जाता है। और भाई ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। आप सब ने किसी ने खाए हैं तो बताना। ये इसी साइड बनाते हैं, गुड़गांव की साइड। मेरे मायके की साइड तो नहीं बनाते भाई, वहाँ पे तो हम कभी नहीं बनाते थे। ये इसी साइड बनाते हैं कि शाम को बना लेंगे तो शाम को दूध के साथ खा लेंगे, सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। और सुबह जौ का दलिया और प्याज और अंगाकड़े बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो भाई क्या कहे, इतने टेस्टी लगते हैं क्या बताएं हम। एक पूरा अंगाकड़ा एक खाया भी नहीं जाता, आधा खा लो बस, आधे में ही पेट फुल हो जाता है। तो बना रही है, देखो ये हथेली की दबाव लगा के और बनाती है। और फिर इनमें एक लकीर डालेगी या तुनका लेगी मम्मी और इनमें छेद भी निकालेगी ताकि ये सिक जाए अच्छे से। और इनके लिए पहले से ही हारी में कोर लगा दी थी, गोसे लगा दिए थे छोटे छोटे तोड़ के, ताकि आँच बन जाए। फिर इनको कोरों की आँच पे सेकेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। भाई ये टेस्टी लगते हैं। गाँव में तो यही होता है, सब रात को सब्जी नहीं बनानी पड़ती और न सुबह को सब्जी बनानी पड़ती। पूरा दिन सुबह हम रोटी भी नहीं बनाते, दोपहर में भी नहीं बनाते, क्यों सुबह 10 बजे के आसपास खा लेते हैं बस। फिर पूरा दिन पेट फुल रहता है इनके खाने के बाद, भूख ही नहीं लगती। एक अंगाकड़ा खा लो पेट भर जाएगा फुल, नहीं तो आधे से भी भर जाता है। किसी को ज़्यादा भूख लगी हो तो आप पूरा खा लो। अब इनमें छेद निकालने के बाद इनको हारी में सेकेगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। आँच कर रखी है मेरी मम्मी ने। आपकी तरफ बनाते हैं या नहीं बनाते ये बताना कमेंट में करके। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलना। कमेंट करना ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो भाई, और किसकी साइड बनाते हैं या नहीं बनाते। हमारी साइड तो नहीं बनाते, मेरे मायके की साइड इसी साइड बनाते हैं, मेरे ससुराल में ही बनाते हैं। तो इनको धीरे धीरे कोर की आंच पे सेक लेंगी, कोर की आंच पे सेक रही है मेरी मम्मी। धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर ये राख के हो जाते हैं। तो अब राख के हो जाने के बाद इनको एक कपड़े से पोंछ लेंगे। भाई मुझे तो सेकने नहीं आते, ये मेरी मम्मी की हिम्मत है जो मुझे सेक के दे देती है। मेरे को खाने में तो टेस्टी लगते हैं, खा तो लेती हूँ, पर सेकने नहीं आते भाई मुझे, और बनाने भी नहीं आते। टाइम भी बहुत लगता है, बड़ी बुढ़ी कर सकती है ये काम। मेरी मम्मी सेकती भी अच्छे है। और घी तो आप पूछो मत, इतना घी डाल देती है। ये बोलेगी मेरे जाड़ और दांत नहीं है, फिर मेरे से खाए नहीं जाएंगे, तो अच्छा सा घी डालती है कि खाने के लिए ही तो घी है। मैं तो ये बोल दूँ थोड़ा डाले, मेरे तो कंजूस है, घी ज़्यादा डालना चाहिए भाई, हम ही तो खाएंगे, कोई और थोड़ी खाएगा। तो भाई इतना घी डाल लेती है। अभी सारे अंगाकड़े सीख गए थे तो इनको एक कपड़े से पोंछ के और रख देगी। अब रात को दूध के साथ खा लेंगे और सुबह प्याज लस्सी या दलिया बनाई तो दलिया के साथ खा लो और खा लेंगे। हम दोनों सास बहुओं की जोड़ी अच्छी है, आपस में माँ बेटे की तरह रहते हैं। मेरी सास के एक ही बेटा है, जो मेरे हस्बैंड है वो एक ही है, बेटी नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से रखती है, ये नहीं है कि भाई बहू है, ये बेटी की तरह ही रखती है। हम दोनों सास बहू माँ बेटे की तरह ही रहते हैं। ऐसी सास भगवान सबको मिले मेरी जैसी से। और मैं भी ये नहीं, मैं भी अपनी माँ की तरह ही रखती हूँ। ये रेसिपी किस किस को पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारी रात की कड़ी बची हुई है।